कि भाई मुसलमानों को ना सनातनियों से कुछ सीखना चाहिए, शऊर और तरीका सीखना चाहिए। सबसे पुराना धर्म ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जम्बूद्वीप पे भारत खंड, भारत ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जो ब्रिटेन संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। All the other religions in the world have caused a lot of deaths and wars, right? And the land of India and the land where Hinduism reigns here, they have never gone to another country, invaded it and asked them to convert. लेकिन मेरे लिहाज से इंडियन फिलॉसफी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो प्रोफाउंडनेस है, वो आज भी इसके पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। सिर्फ महिलाओं को इज्जत देना नहीं, मुसलमानों को सीखने की जरूरत है सनातनी से। इवन किस तरह से जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। Right. Where Hinduism, you cannot actually convert into it. Right. You can practice it. Right. But you cannot convert. Right. हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। ये बात हमने देखी है, योगा देखें, जगह जगह जो है आपको योगा सेंटर्स मिलते हैं। भैया को सयान ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कजन मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ब्रिटिश संसद में सांसदों और अधिकारियों के बीच विराजमान दिखाई दे रहे हैं। इस खास मौके पर कई भारतीय भी वहां मौजूद थे जो संसद भवन के भीतर ही श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये आयोजन ब्रिटिश संसद में सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों को समझाने के उद्देश्य से रखा गया था, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ सनातन धर्म पर गंभीर चर्चा हुई बल्कि संसद के अंदर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी हुआ। सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि इस पाठ में कुछ विदेशी सांसद और अधिकारी भी पूरी श्रद्धा और ध्यान से सम्मिलित हुए और सनातन भक्ति में डूबे नजर आए। ये दृश्य अब इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू रहा है। इसी वीडियो को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया भी प्रतिक्रिया दे रहा है। वहाँ के विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को सनातनियों से ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन को कैसे आत्मिक संतुलन और शांति के साथ जिया जा सकता है। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि ये किसी पर अपना मत नहीं थोपता बल्कि लोग अपनी इच्छा से इसकी शिक्षाओं को अपनाते हैं। कि मेरे लिहाज से इंडियन फिलॉसफी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो प्रोफाउंडनेस है, वो आज भी इसके पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। इंडियन फिलॉसफी ने इंसानी शऊर यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो नक्शा खींचा है वो आज भी बहुत मीनिंगफुल है। देखिए, इंडियन फिलॉसफी हमें ये समझाती है कि अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने के साथ साथ आप विजडम भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसे हिकमत वाली बना सकते हैं, उसे नॉलेज वाली बना सकते हैं और साथ साथ रूहानी निजात भी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि हिंदुइज्म को अक्सर मजहब से ज्यादा फिलॉसफी समझा जाता है, इसे एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ समझा जाता है। हिंदुइज्म और इंडियन फिलॉसफी के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि ये हमें जिंदगी गुजारने का भरपूर तरीका बताती है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। यही वजह है कि अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे जहां पर मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि इसे मजहब ना कहें, इसे धर्म कहें, क्योंकि धर्म दरअसल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब भैया को सयान ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कजन मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिस पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कजन मैरिजेस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। थैलेसीमिया जी बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कजन मैरिजेस से आगे बढ़ रही हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली गर्ल्स से इस चीज पर रिएक्शन लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस भैया को ही सैया बनाना चाहिए या नहीं, क्या इस चीज को प्रमोट करना चाहिए या फिर इसको ऑफिशियल लेवल पर बैन करना चाहिए। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे।
देखिए, मुझे ये जो कज़न मैरिज है बिल्कुल ही नापसंद है। मुझे तो मतलब कि अच्छी नहीं लगती। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। पहली बात तो इतनी ज़्यादा डिजीज़ होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। ये बेसिकली जब भी कज़न मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, जी ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, तो मैं इसके बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे लगता है ये जो पुरानी रस्में और रवायात है हमें इनको बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, हम लिख चुके हैं, हमें ये चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपके पेरेंट्स की लव मैरिज कजन मैरिज हुई थी? कज़न मैरिज हुई थी लेकिन लव मैरिज नहीं थी मेरे पेरेंट्स की। अच्छा, मुझे ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है जिसको बचपन से आप भाई 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 कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज्यादा फैमिलीज भी इस चीज को ही प्रमोट करती हैं कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है कि किसी और को आप अपनी लड़की के साथ भरोसे में नहीं दे सकते कि वो किस तरह उसको ट्रीट करे। लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर अगर कुछ रहेगा तो आप उसको किसी न किसी तरीके से उसका हालिया नतीजा निकल ही आता है। पहली बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि ये इतना हेविली हमने प्रमोट किया कि लड़कियों को लगता है और लड़कों को भी लगता है कि ये जो लव करना कजन्स के बीच में बिल्कुल सही है, तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे, उनको भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। भाई के साथ ही बाद में शादी करवा देते हैं, ये कैसे रस्मों रिवाज है? और फिर कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत दी गई है। भाई ये मतलब कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं और साइंस को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मुझे लगता है कि ये सारी जो है ना पुरानी कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। देखिए, पहले इतने ज़्यादा इंसान इस दुनिया में नहीं थे तो कज़न मैरिज करनी पड़ती थी। वो सिर्फ ओनली वे था ताकि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब तो मतलब कि क्योंकि बार बार एक ही लाइन में, और वो भी मतलब कि पहले कज़नों के साथ अब करते रहेंगे तो आपकी डिजीजेस खुद बढ़ जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को बार इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि असल रियलिटी और असल ट्रूथ क्या है। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले? भाई कहती थी, वो भी मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनकी कोई खास दोस्ती वगैरह नहीं थी, बस उनको करवा दिया गया, उनकी शादी बस करवा दी गई, जबरदस्ती करवा दी गई। जी जबरदस्ती बस शादी उनकी करवा दी गई। ये पुराने रस्मों रिवाजों को देखते हुए? जी बिल्कुल, इसी वजह से करवा दी गई थी। अच्छा, ये बताएगा, एक तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हक महर आधा हो जाता है अगर आप कजन मैरिज करवाते हो, एज कम्पेयर टू अगर आप के नॉन रिलेटिव्स हैं तो आपको पूरा हक महर देना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने रिश्तेदारों के अंदर कजन मैरिजेस करवाते हो तो वही हक महर आधा हो जाता है। क्या ये भी तो एक वजह नहीं है कि आप जिसको बचपन के साथ भाई 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 कहते हो, इस चीज को सामने रखते हुए वो कजन मैरिजेस फिर भी प्रमोट करते हैं? जी देखिए, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि कजन मैरिजेस अब क्यों प्रमोट करते हैं, मैंने कहा था इज्जत की वजह से। एक बात ये भी कि लोग ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोग को लगता है कि अगर हमने कजन्स में कर दी मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा और उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि घर की बात है कि बाद में सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कजन मैरिजेस को तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। इस वजह की वजह कर दें, जी बिल्कुल बैन कर दे, लॉ रखे उसके अगेंस्ट, रेगुलेशंस हो, मेंटेनेंस हो। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।